मजेदार खटाई 50 के दो 50 के दो 50 के दो 50 के दो। कि चाहे पीटीआई है, नून लीग है, पीपल पार्टी है, वट कोई भी है, हमारे मुल्क के लुटेरे हुक्मरान है, अवाम को चूसते हैं सिर्फ। जब वो लेके जाते हैं जब्त हो जाते हैं, वापस नहीं देते। हम कीड़े मकोड़े हैं। दाल चावल बेच रहे हैं और अच्छी खुराक दे रहे हैं। वाह, तंग तो बहुत ज्यादा करते हैं। अमरेली सीना इस चीज पे आ गया। अगर यहाँ पे मोटरसाइकिलों का ही रूज होगा या कारें खड़ी होनी है, कहाँ गई वो पैरा फोर्स? यही पाबंदी लगा दें कि यार आपने कमाई नहीं करनी, आपने रोजी ही नहीं कमानी। क्या वो अपने गुर्दे बेचेंगे जुल्म करने मना गरीबों के साथ कि या अल्लाह पाक मुझे 200 दे दे, मुझे 400 दे दे? ना जीने देते, मौत के लिए हम तैयार हो गया। मैंने सुना है कि यही रेडियां फिर ये सेल कर देते हैं। इज द वेरी पुअर पीपल। ये जो गरीब लोग हैं ना, इनकी बदवाएं हैं। बस्ती चला रहा है वही खुदा है, हमने उसी पे तवक्को रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं 7 न्यूज़। क्योंकि पब्लिक सब जानती है, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पैरा फोर्स के हवाले से। जो मरियम नवाज़ हमारी वज़ीर आला ने बनाई, वो किस तरह काम कर रही है। एक उन्होंने बहुत अच्छा ये इक़्तिदाम किया कि पैरा फोर्स बनाई ताकि ये नाजायज़ तजावज़ात जो हैं, जो कब्ज़ा माफिया हैं और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो सके। मगर क्या वो उस तरह काम कर रही है जो बेसिक विजन था उसके साथ? पैरा फोर्स की जो ड्यूटीज़ हैं, क्या वो पूरी कर रही हैं, नहीं कर रही? उन लोगों से जो शायद कारोबार करने के लिए आते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए आते हैं, अपने बच्चों का रिस्क लेने के लिए आते हैं, और पैरा फोर्सेस के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मसूद बिलाल सर। क्या करते हैं सर रेडी लगाते हैं। रेडी लगाते हैं। जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पैरा फोर्स का इनकाद किया, एक फोर्स बनाई है, उसको आप किस तरह देखते हैं कि वो काम कर रही है आपके लिए? सर उसका जो काम है माशाल्लाह काम अच्छा, जो मरियम ने ये फोर्स बना गया बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो कभी माफिया ने जो मतलब यहाँ पे दुकानों के आगे बहुत तंग करते हैं, इस वजह से उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। लेकिन ये जो हमारे को ना तंग जो तंगी है ना, ये से कि हमको सिर एक रेडी लगाने का मौका दिया जाए। हम परदेसी लोग हैं, गरीब लोग हैं। ये रेडियाँ भी उठा के ले जाते हैं वो? ज़ाहिर सी बात है, उनका मजबूरी है भाई, हुकूमत के आर्डर है, उनकी फोर्स उन्होंने अच्छी बनाई, अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे की हुकूमत से इल्तिजा है कि हमको एक जगह दी जाए जहाँ पे हम सुकून से काम कर सकें। और हम बचपन से मतलब उसकी हुकूमत के सपोर्टर है, मरियम नवाज़ की जो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो कितना कमा लेते हैं आप दिन का? बस अभी जो हालात जा रहे हैं, बस अल्लाह का शुक्र है, जो मिल जाए बेहतर ही। अगर वो आपकी रेडी ले जाते हैं तो फिर बेचैनी सारा दिन ऐसे उदास बैठे रहते हैं। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे लिए, गरीबों के लिए अच्छा काम करेंगे। कि ये जो मरियम नवाज़, वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने जो पैरा फोर्स बनाई है, क्या आप समझते हैं कि ये जो गरीब रेडी वाले हैं, जो मजदूरी करते हैं सारा दिन यहाँ पे आवाज़ें लगा रहे होते हैं, और मैं कहता हूँ कि सिसक से रोटी कमा रहे होते हैं कि शाम को शायद उनके पास 200 भी इकट्ठा होना है कि नहीं होना, तो किस तरह देखते हैं कि पैरा फोर्सेस आपको, क्योंकि जो भी फोर्स बनती है वो गरीब आवाम के लिए बनती है, क्या आप समझते हैं कि वो गरीब आदमी के लिए काम कर रही है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था कि ये जो फोर्सें आप बनाते हैं, आखिरकार ये गरीब बंदे के लिए क्यों बनाते हैं? आप क्यों नहीं ऐसा एक इदारा बनाते जो हमारे मुल्क के लुटेरे हुक्मरान हैं, उनको भी पकड़ने वाला कोई इदारा हो? आपकी चाहे पीटीआई है, नून लीग है, पीपल पार्टी है, वट कोई भी है, सब में लुटेरे बैठे हुए हैं, सब अवाम को चूसते हैं सिर्फ। ये गिनती के 4 लोग ऊपर बैठे हैं, पहले उसकी बारी है, फिर उसकी बारी है, फिर उसकी बारी है, सब जो है अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। मुझे बताएं, ये पैरा फोर्स जो है, सबसे पहले तो आप अपने ईवान के अंदर जो लुटेरे बैठे ना, उनको पकड़ने के लिए बनाएं, फिर बाद में गरीब के जो भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह थे ना, तो आपने अपने दौर में कहते थे सबसे पहले मेरा एहतसाब होना चाहिए, ना कि गरीब बंदे का एहतसाब होना चाहिए। तो ये जो है, ये सबसे पहले गरीब के ऊपर हाथ डालते हैं, क्योंकि वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए जो कुछ कर सकते हैं उनको अंदर खाते पैसा मिलता है, और वो मीडिया भी चुप हो जाता है और आप हुक्मरान भी चुप हो जाते हैं। मुझे बताएं, एक गरीब जो बेचारा डेली का 700-800 हज़ार कमाता था, आपने उसके ऊपर फोर्स बना दिया दुनिया को दिखाने के लिए, जी देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है। अच्छा काम तो हम आपका तब मानते हैं जब सबसे पहले आप अपने MP MNA को पकड़ते। जितने आपके सरकारी, आप जोन से मर्जी इदारे में चले जाएं अपने सरकारी, सब करप्शन की ज़द में है, टोटल आपके जितने भी इदारे। मुझे बताएं कहाँ जाए अवाम, किधर जाएं? आपने तो अवाम को चोरी चकारी पे लगा दिया। जो बेचारा 2 वक्त की रोटी साइड पे ठेला, अब पार्किंग आप ले लें, रेडी अगर उस बेचारे की फुटपाथ के साथ लगी है ना, तो पार्किंग की 4 लाइनें रोड के ऊपर लगी है, वो पार्किंग क्यों नहीं बंद करवाते रोड के ऊपर से? आखिरकार आपको रेडी वाला क्यों नजर आता है? मुझे ये बताएं ना। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। सबसे पहले आप, जितनी भी गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम की सहूलत के लिए काम करती है। ये रोड आप साफ कर रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है ना, ये ठेले वगैरह, ये रेडियाँ तब से लगती आ रही हैं और मुल्क चल रहा है।
अब आके आप क्या साफ करना चाहती हैं? आप कहती हैं कि हमारे मुल्क में जो लॉ है वो लंदन वाला हो और अवाम के हालात आपके बर्मा वाले हैं। इस यार मैं यहाँ पे यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये बताओ कि ये जो पैरा फोर्स है ये बनी तो अवाम के लिए है ना, गरीब अवाम के लिए बनी है। क्या आप समझते हैं कि वो काम कर रही है गरीब के लिए? सर वो गरीब के लिए काम नहीं, गरीब को उजाड़ रही है। गरीब के लिए काम ये नहीं होता। एक मैं रिसेंटली वीडियो देख रहा था इधर की अपना करीम ब्लॉक की, एक वो बेचारा था वो शोल्डर के ऊपर रख के शर्ट बेचता था। मुझे बताएं वो शोल्डर पे ऊपर रख के शर्ट बेच रहा, उस बेचारे ने कहा कि मैं गरीब नहीं हूँ, मेरी वालदा भी बीमार है, मैं डेली का 700 कमाता था, अपनी माँ की दवाई भी लेता था और फिर अपना खर्चा भी चलाता था। कहता मैं 60 लाख रुपए का नुकसान करके 2 दुकानें बेच के इस रोड के ऊपर आया हूँ। और जो बंदा रोड पे आता है ना वो अपना ज़र्फ मार के आता है। हर इंसान की ईगो होती है, हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है, लेकिन जो बंदा रोड पे आता है वो अपने आप को मार के आता है। ये मेरी बात याद रखिएगा। कोई बंदा नहीं चाहता कि मेरी फैमिली मेम्बर में कोई भी बात करे यार ये बंदा ठेला लगाता है, ये रेडी लगाता है। हर बंदा कहता है यार मेरी दुकानें हो, मेरी माशरे में इज्जत हो, लेकिन रेडी और ठेला वो लगाता है जो बेचारा अपना ज़र्फ मार के आता है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीबों को तंग ना करे। खुदा की लाठी बेआवाज़ है और सदा बादशाही सोने रब की है, आज है कल नहीं है, लेकिन वो काम करें कि आपको लोग याद करें। और लोगों की आप मुझे बताएं ना, ठेले वाला तो आपको नज़र आ रहा है, चीनी वाला नज़र नहीं आ रहा। वो चीनी वाला क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि आपके अपने माफिया की शुगर मिले हैं, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। मुझे बताएं ना, जितना आटा जो है, आटा महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। मुर्गी मुझे बताएं कहाँ 200-250 रुपये किलो होती थी, कहाँ 600 रुपया रेट है, वो तो आपको नज़र नहीं आता। उसके लिए पैरा फोर्स बनाए ना। और सबसे पहले दुकानदारों को पकड़े जो 2 नंबरी करते हैं। चीज़ मार्केट में जो है वो 20 रुपये रेट है, बाहर वो 60 रुपये की बेच रहा है। उनके लिए आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर दें ताकि कस्टमर कंप्लेन कर सके। ये रेडी वाले बेचारों को क्या पकड़ना है यार। और कारोबारी हजरात से जो शायद मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट की नज़र में बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, उनसे भी जानते हैं कि पैरा फोर्सेस किस तरह काम कर रही है उस आवाम के लिए जिसके लिए ये बनाई गई, गरीब आवाम के लिए। सर क्या कहेंगे कि पैरा फोर्सेस जो बनाई गई है वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने, उसको आप किस तरह देखते हैं कि वो कैसा काम कर रही है? पैरा फोर्स अच्छा काम कर रही है, मगर जे हम 25-30 साल से जितनी दुनिया यही काम कर रहे हैं, रेडियाँ लगा रहे हैं, और कोई काम हमें आता नहीं है। और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती है, जो चीज़ लेते हैं वो जब्त हो जाती है। हम तो गरीब लोग हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। हम तो 2-3 लाख रुपए का माल होता है वो उठा के ले जाते हैं, जब वो ले के जाते हैं जब्त हो जाते हैं, वापस नहीं देते। तो काम तो अच्छे कर रही है। बहरहाल ये है कि ये 13 करोड़ की आबादी है लाहौर की, पूरे पंजाब की, इसमें कीड़ा मकोड़ा भी है। इसके बारे में हमें ये मैसेज है मरियम नवाज़ को कि ये हम कीड़े मकोड़े हैं, हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। हमारे पेट में, हमारा पेट भी है, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी इस पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले हैं। हमारे बारे में भी सीएम पंजाब को चाहिए कि इनके बारे में भी कुछ करे। जैसे वो फल फ्रूट वालों को रेडियाँ दिए हैं, ऐसे ये लंडे के कपड़ों वालों को भी सीएम पंजाब को हमारी रिक्वेस्ट है कि ये हमारे साथ भी ऐसा तावन करे कि क्योंकि हम और कुछ कर नहीं सकते और कोई काम नहीं कर सकते। जितने भी हमारे 25-30 साल हो गए यही काम करते हैं, तो काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। यहाँ पे बात करता हूँ, एक दिन में कितना कमा लेता है एक रेडी वाला? यहाँ पे जो रेडी लगाता है, जब उसको पैरा फोर्सेस वाले रेडी ले जाते हैं, वो एक दिन में कितना कमा लेता है? कोई हज़ारों में कमाता है, लाखों में कमाता है, कि रुपयों में कमाता है, या कमाता ही नहीं है? आजकल तो तकरीबन ये 3 माह हो गए, ऐसे ही समझें, वैसे बेरोज़गारी ही समझें। 3 माह के पहले हमारा ये है कि हमारे मुल्क के ऐसे हालात हैं, हम किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। अगर किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो 3-3 माह हमें तनख्वाह नहीं मिलती। अगर हम अपनी रेडी लगा के काम करते हैं, दिन को कमाते हैं, रात को अपने बच्चों को खिलाते हैं। और इस हमारे साथ सीएम पंजाब को चाहिए कि तावन करें। जैसे फ्रूट वालों को रेडियाँ दिए, ऐसे कपड़ों वालों को भी दें, हमारे ऊपर नज़रसानी करें। नाज़रीन जानते हैं कि जिस तरह वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने जो पैरा फोर्स बनाई है वो अच्छी बनाई है। कारोबारी हजरात को कोई गिले शिकवे हों या वो बात करना चाहते हों, जानते हैं एक और कारोबारी शख्सियत हैं, उनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मामून नज़ीर मानसरा। तो क्या समझते हैं आप, जो वज़ीर आला ने पैरा फोर्स बनाई है, क्या वो गरीबों के लिए काम कर रही है, नहीं काम कर रही? किस तरह देखते हैं उस फोर्स को कि वो क्या इन लोगों के लिए, जो गरीब लोग काम करते हैं, सारा दिन वो बोलते हैं और रात को शायद वो रोज़ी भी नहीं लेके जा सकते, क्या वो आप समझते हैं कि वो आपके लिए बनाई गई है? हमारे लिए बनाई गई है ये फोर्स पैरा की। मरियम नवाज़, सीएम मरियम नवाज़ से मैं एक ही बात कहूँगा कि खुदारा ये इज़ द वेरी पुअर पीपल, बहुत कमज़ोर लोग हैं। हज़रत आदम दुनिया का पहला इंसान है,
दुनिया से चले गए। उसके बाद फ़िरौन भी आया था, वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, वो भी चला गया। उसके बाद भी ज़ालिम हुक्मरान आए, वो भी चले गए। अच्छे भी आए, वो भी चले गए। आप भी आई हैं, आपने भी चला जाना है। ये बात याद रखना। ये जो गरीब लोग हैं ना, इनकी बदुआएं हैं, ये साथ नहीं लेके जाना। इनके हाल पे रहम करें। खुदारा इन लोगों को, गरीब लोगों को रोटी कमाने का मौका दें। ये फुटपाथ है, ये पीछे, इसमें ट्रैफिक का क्या काम है जी? आगे मोटरसाइकिल स्टैंड लगे हुए हैं, ये 2-2 3-3 लाइनें लगी हुई हैं, ये तो नज़र नहीं आती। लेकिन एक कमज़ोर रेडी वाला, ठेले वाला, इसलिए मैं मरियम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ। नाजरीन, मैं अब यहाँ पे वसीम दाल चावल वाले, एक तो इनके चावलों को टेस्ट करूंगा। गरीब आदमी है, सारा दिन मोटरसाइकिल पे ये दाल चावल सेल भी कर रहे हैं। ज़रा चेक करके देखते हैं कि इनका जो चावलों का टेस्ट है वो कैसा है, और जो गरीबों के लिए दाल चावल बेच रहे हैं और अच्छी खुराक दे रहे हैं। वाह। तो वसीम भाई, आपसे एक बात पूछूंगा, चावल बहुत ज़बरदस्त हैं, कितनी मेहनत लगती है आपकी? तकरीबन बहुत मेहनत लगती है सर। सारा दिन कितना कमा लेते हैं, कहाँ कहाँ रुकते हैं, कैसे रोजी कमानी पड़ती है, शाम को क्या घर लेके जाते हैं? बहुत मुश्किल है जी, रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से। सारा दिन सुबह 11 बजे निकलता हूँ, रात 12 बज जाते हैं, और तकरीबन 1500, 1000-1500 तकरीबन ये मैं कमा के लेके जाता हूँ। तो ये जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पैरा फोर्स बनाई है, क्या वो भी आपको तंग करती है, नहीं करती है? किस तरह वो काम कर रही है, किस तरह देखते हैं आप? जी सर, वो तंग तो बहुत ज़्यादा करते हैं ना, रुकने नहीं देते, काम नहीं करने देते, यानी कि हमको नहीं, किसी को भी नहीं करने देते। यानी कि बहुत मुश्किल है रोज़ी कमाना गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी यानी कि बहुत परेशान है, यानी कि रो रहा है गरीब आदमी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। तो गुजारा हो जाता है ज़िंदगी का? नहीं जी, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बस स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं। किस तरह कमाते हैं कि उनकी रोजी रोटी भी पूरी कर रहे हैं, घर के खर्चे भी पूरे कर रहे हैं, ऊपर से ये जो पैरा फोर्सेस जो अच्छा काम कर रही है उसको भी आपको देखना पड़ता है, किस तरह देखते हैं आप? बस ये क्या है, करें, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, बहुत मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। पूरा कहाँ होता है कि बस ऐसे ही ना, परेशानी है जितनी भी है, बहुत परेशानी है, यानी बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, ये मेरे वसीम भाई हैं जो सारा दिन लगाते हैं, आवाज़ें भी लगाते हैं कि वसीम दाल चावल, वसीम दाल चावल। जो एक दफ़ा खाए, वाकई नाज़रीन मेरा दिल कर रहा है कि बार बार खाऊं इनके दाल चावल, जो मोहब्बत से बनाए गए हैं कि शायद वो रिस्क कमाने के लिए सारा दिन धूप में, गर्मी में फिरता है। तो मगर क्या वो फोर्स जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने बनाई है, इनके हकूक़ के लिए काम कर रही है कि उनको सिर्फ यही लोग ही माफिया नज़र आते हैं? मेरे साथ रहिएगा और दुकानदारों से बात करते हैं। मजेदार खटाई, मजेदार खटाई, 50 के 2, 50 के 2, 50 के 2, 50 के 2, बड़ी मजेदार खटाई। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आपसे पूछूंगा, कितनी ही सेल कर लेते हो सारा दिन में ये खटाई बेच बेच के? अभी तो मैंने नारा लगाया है नाजरीन, शायद मुझे भी बड़ी तकलीफ हो रही है, ये पसीना भी आना शुरू हो गया है। सिर्फ एक दफ़ा ही बोला है कि 50 की 2 खटाइयाँ, मज़ेदार खटाइयाँ। क्या देखते हो? ये इसमें मुख्तलिफ, कभी ज़्यादा भी बिकते हैं, कभी कम भी बिकते हैं। अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा बिकते हैं, अभी तो लोग बहुत आते हैं ना। हाँ, तो ये बताओ, ये जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने जो पैरा फोर्स बनाई है, वो गरीब आदमियों के लिए बनाई है कि उनको हकूक़ दिए जाएँ, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो वो आती है यहाँ पे, कोई आपके साथ मसला मसाइल तो नहीं होता? मसला तो बहुत ज़्यादा है कि इससे पहले तो हमारा काम था रेडी लगाना 14-15 साल से सड़क के किनारे पे। उसकी वजह से वो रेडी लगाने नहीं दे रहे, इसलिए तो यही चीज़ बेच रहा हूँ ना। तो कितना कमा लेते हो कि रात को बच्चों का रिस्क बन जाता है कि नहीं बनता? नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल है, इसमें 700-800, 900, 1000 तक बड़ा मुश्किल से बच जाते हैं, और उसमें से कम 2000-2500 मिलता था ना। अभी तो बहुत मुश्किल हो गया। ये तो नहीं पैरा फोर्स लेके जाती? ये तो इसमें क्या है, वो ले जाए, जो बाकी हमारा रोज़गार था, मेरे जैसा और भी बहुत सारे लोग थे जो सड़क के किनारे पर अपने घर के लिए कुछ कमाते थे ना, तो उन सब लोगों के लिए बहुत मसला है अभी, बहुत ज़्यादा। तो सारा दिन जब आपको बोलना पड़ता है और ये ठेला
को बंदा ले जाए आपसे पकड़ के या वैसे ले जाए तो क्या करोगे आप? किस तरह ज़िंदगी गुजारोगे? घर वालों को खाना दे सकोगे, नहीं दे सकोगे? क्या पैगाम दोगे जो वज़ीर आला तक चला जाए? पैगाम तो उसका ये है कि अगर गरीबों पे रहम की जाए ना तो हमारे पे एहसान होगा। वज़ीर आला साहब को तो ये सीएम साहब को हमारी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट तो एक माँ की तरह होते हैं ना, अगर वो अपने बच्चों पर, गरीब आवाम पर रहम की जाए तो बहुत बेहतर होगा, हमें बहुत खुशी होगा, क्योंकि हम रेडी सी ना इस चीज़ पे आ गया। तो अब ज़ाहिर सी बात है, ये एक गरीब की आवाज़ है। इससे पहले हम अच्छा खाना खाते थे, अच्छा थोड़ा बहुत अच्छा कमाते थे, कोई 2000-2500 मिलते थे आराम से। तो अभी बहुत मुश्किल हो गई, इसमें मैं क्या कमाऊँगा, आपके सामने है। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि जो सारा दिन एक ही आवाज़ लगाता है, अगर शाम को 800 लेके जाता है, क्या वो अपने घर वालों का, क्या वो बिजली का बिल दे पाएगा? क्या वो अपने घर का गुजर बसर कर पाएगा? अगर उसके घर के अंदर कोई बीमार हो गया है तो वो किस तरह उसको दवाइयाँ ला के देगा? नाजरीन, सोचना चाहिए, एज अ ह्यूमन होने के नाते भी हमें सोचना चाहिए। हमने मर जाना है, आज नहीं तो कल भी मर जाना है। मगर यहाँ की जितनी भी गरीब आवाम है, जैसे कि ये मेरा भाई है, बिस्किट बेच रहा है, कोई बेल्ट बेच रहा है, कोई जुराबें बेच रहा है, कितनी कमाई कर सकता है? क्या लेके जाना है उसने घर में? अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं तो इन्हें भी कम से कम वो रेडी बना के दे दें, ताकि ये सारा दिन कुछ ना कुछ तो अपने घर के अंदर लेके जाए ना। नाजरीन मेरे साथ रहिएगा, अभी और दुकानदारों से मिलते हैं। नाजरीन, यहाँ पे हम बात भी करेंगे कि ये वो जगह है जहाँ पे ये मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। किसी टाइम पे यहाँ पे गरीब रेडी लगाते थे और अब ये मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, किस तरह लगी हुई हैं, और इसका मेरा नहीं ख्याल कि कौन जवाब देगा। ये वही फासला है, वो दुकानें हैं, ये मोटरसाइकिल स्टैंड है। क्या इसका जवाब हमें किसने देना है कि अगर यहाँ पे मोटरसाइकिलें ही लगनी हैं, अगर यहाँ पे मोटरसाइकिलों का ही रूज होगा या कारें खड़ी होनी हैं, तो मुझे ये बताएं कहाँ गई वो पैरा फोर्स जिसको ये काम करना चाहिए? वो बात तो वहीं पे आ गई कि गरीब तो मर जाता है ना, जो सारा दिन नारे लगाता है, यार वास्ता है साढ़े को कोई शै ले लो, कोई चीज़ ले लो जो घर में चली जाए। तो अभी एक और भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साजिद नाम है मेरा। तो किस तरह देखते हैं आप, जो गवर्नमेंट की पैरा फोर्स है वो आपको तंग तो नहीं करती? गरीब आदमियों को तंग नहीं करती? आप जो कारोबार करते हैं, क्या घर में रिस्क लेके जाते हैं कि नहीं जाते? बस ये है, आपके सामने है, ये देख लो। अगर पहले रेडी लगती थी तो अब ये फेरी पे आ गए। ये देख लो, ये लोग कंधे पे उठा के घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अगर वो कभी एलडीए वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं कि ये बताएं ये फेरी पे कौन सी क्रोचमेंट आ जाती है, कि ये कौन सी तजावुज़ात है कि जो फेरी पे लगाता है एक बंदा। अगर वो जाते हैं, पैरा फोर्स वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं कि आप आगे जाओ। चलो, एक बंदा समझ आता है कि सेंटर में रेडी लगा हुआ है तो उसकी समझ आता है कि ये रोड ब्लॉक किया हुआ है। एक बंदा अपने कंधे पे उठा के तकरीबन 4, 5, 6 शर्टें या ये बैग उठा के ये लगाता है, ये कौन सी तजावुज़ात में आता है? अगर उनसे भागो, वो ट्रैफिक पुलिस वाले आ जाते हैं, वो पकड़ के उठा के ले जाते हैं, माल भी ले जाते हैं, और वो कहते हैं कि दो इनके ऊपर पर्चा दो। अगर वो 800-1000 रुपये की देड़ी लगाता है, जाके उसके ऊपर 8-10 हज़ार रुपये का पर्चा दे देते हैं। वो तकरीबन 1 महीना उसको कवर नहीं कर सकते, एक पर्चा अगर उसके ऊपर हो जाए। अगर हम कहते हैं ठीक है, अगर उन्होंने पैरा फोर्स बनाई है, ये तजावुज़ात को ख़त्म कराने के लिए बनाई है, तो हम ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर वो काम वो करते हैं, जिसको ख़त्म करवाते हैं, वो अगर रोड पे है तो उसको ख़त्म करवा दो। एक बंदे के ऊपर यही पाबंदी लगा दें कि यार आपने कमाई नहीं करनी, आपने रोज़ी नहीं कमानी, आपने कोई काम करना ही नहीं है, ये बात तो सही नहीं है ना। हम तो ये नहीं कहते हैं कि हमें इजाज़त दो, हम रोड ब्लॉक कर दें। हम ये नहीं कहते हैं कि यार हमें कोई ऐसा इजाज़तनामा दे दें कि हम जिधर मर्जी काम करें, हमें कोई ना काम हम करें। हम भी कहते हैं हम रोड पे नहीं होते हैं। ये बंदा खड़ा हुआ है, इसको देखो, ये अगर गाहक इसके पास कस्टमर आता है, एक बंदा आता है, इस बंदे को लेकर वो पीछे चला जाएगा, उसके साथ नहीं कोई बाइक आएगी, नहीं एक बंदा होएगा, एक देखने वाला होएगा और एक बेचने वाला होएगा। उसने कौन सा ट्रैफिक जाम कर दिया है? अगर वो सड़क पे काम कर रहे हैं तो उसको वैसे भी अगर नहीं करने देंगे, वो उठा के उसका माल ले जाएंगे। अगर उसको उठा के ले जाएंगे तो वो क्या करेगा बेचारा? कितना कमा लेते हो? 1800, इससे ऊपर तो नहीं होता है। तो किस तरह गुजारा होता है? आपके घर में बच्चे भी होंगे, घर वाले भी होंगे, कोई स्कूल जाता है, नहीं जाता है, वो क्या किस तरह देखते हो आप? बिल्कुल होता है, स्कूल का खर्चा भी होता है, घर का रेंट भी होता है, बिल आपको पता है आजकल कितने ज़्यादा आ रहे हैं, उनका हिसाब भी होता है। लेकिन क्या करे बंदे को, एक काम, अगर एक बंदा रेडी लगा के उधर 2000 रुपये कमाता था, अगर वो नहीं कमा रहे, आप क्या करें? वो किसी के सर में मारेगा मुझे 2000 दो। उसने ऐसे करना, अगर ऐसे भी करने देते हैं तो फिर भी ठीक है। चलो, अगर 1800 भी आराम से कमाने देते हैं तो फिर भी ठीक है।
लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अगर 1800 आप कमाते हो, आ जाएंगे वो पीरा वाले भैया, उठा के ले जाएंगे, माल भी ले जाएंगे, तुम्हें भी ले जाएंगे, जाओ पैसे दो फिर वापस आओ, नहीं तो माल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर एक बंदा ये है, ये ज़्यादा बंदे जो है कमीशन पे काम कर रहे हैं, अगर वो एक बैग बेचता है तकरीबन उसको 100 रुपये मिलता है, अगर वो उसका सामान सारा उठा के ले जाएंगे, वो सामान के पैसे किधर से देगा? नाजरीन, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जिस तरह भाई कह रहे थे कि कम से कम ये कमीशन की बात कर रहे थे 100, अब जिस दुकानदार से कोई बंदा 20 शर्टें लेके आया है, तो वो अगर 20 शर्टें नहीं बिकती, पैरा फोर्स का आदमी आ जाता है। इस पे मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास तो रेडी भी नहीं है, ये चलते फिरते अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। और मैं कहता हूँ वो रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसे नहीं कमा रहा कि गर्मी हो सर्दी हो, इन लोगों ने घर रिस्क लेके जाना है और इनके जो बच्चे होंगे उन्होंने भी यही काम करना है। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इन लोगों को वो रेडीज दी जाएं जहाँ पे ये बैठ के काम कर सकें, क्योंकि अगर ये पैरा फोर्स के बंदा कोई आ जाता है तो ये शर्टें भी गई, ये भी गया, कहाँ से लाएंगे ये पैसे? क्या वो अपने गुर्दे बेचेंगे? कहाँ पे जाएंगे? ये तो मर गए। नाज़रीन, साथ रहिएगा, अभी और भी दुकानदारों से आपकी बात करवाते हैं कि जो पैरा फोर्सेस के हवाले से बात करना चाहते हैं कि वो जो पैरा फोर्स है उसको जिसके खिलाफ काम करना चाहिए वो होता हुआ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, वो पीछे दुकानदार बेचारे अपनी रोज़ी कमाने में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि दुकानदारों ने भी मुख्तलिफ कारोबारी तरीके से बताया कि उनको क्या मसाइल हैं और पैरा फोर्सेस के जो काम होने चाहिए वो होते हुए नज़र भी नहीं आ रहे। तो मेरे साथ ही एक फेरी वाला भाई है, उससे जानते हैं कि पहले तो अपना नाम बताओ। अबू बकर। कितने बैग भेज लेते हो? 10-12 पीस बिक जाते हैं। तो ये जो वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा फोर्स बनाई है, क्या वो गरीब आदमी के लिए बनाई है? आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, बहुत तंग कर रहे हैं ये लोग, तंग कर रहे हैं। आओ का ना, वो पुलिस भी आ रहे हैं पकड़ के लेके जाते हैं, इधर कमेटी वाले भी आ रहे हैं रेडी उठा के लेके जाते हैं। एक दिन एक मिनट भी इधर नहीं छोड़ते हैं, हम साइड पे खड़े हैं फिर भी नहीं छोड़ना है। तो ये अगर पैरा फोर्स आके आपको ले जाए तो ये बैग वगैरह वो रख लेती है कि दे देती है? नहीं, बैग इधर है, हम छोड़ते हैं, उधर पर्चा काटते हैं 10-12 हज़ार रुपये। हाँ, 10-12 हज़ार के? 10-12 हज़ार रुपये पर्चा काटता है उधर, यानी कि पर्चा काटते हैं 10-12 हज़ार जी, फिर छोड़ते हैं। तो ये जो सामान पकड़ा हुआ है, इतनी मुश्किल से सारा दिन तुम लेके फिरते हो, बोली भी लगाते हो, अगर ये सामान ले जाए तो फिर क्या करोगे? तो फिर क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, बस लेके गया ना, जुल्म करने मना गरीबों के साथ। तो क्या कहना चाहोगे वज़ीर आला मरियम नवाज के लिए जिन्होंने ये फोर्स बनाई, क्या कहोगे? हम ये कहेगा कि ये रेडी भी छोड़ लो, आराम से इधर लग जाएगा, हमको भी छोड़ो, बस हम अपना काम करेगा। हाँ, तंग ना करो हमको। नाजरीन, जैसा कि कहना था कि जो अगर ये सामान लेके चले जाते हैं तो सामान भी पैरा फोर्सेस से वापस नहीं मिलता, और जिस तरह ये सारा दिन बेचारे मजदूरी करते हैं, अगर इसके बैग चले जाएंगे तो इसने दुकानदार को बैग कहाँ से देने हैं? जो मुनाफा है वो तो बड़ी दूर की बात है, वो तो मेरे ख्याल में सिर्फ दुआओं में है कि या अल्लाह पाक मुझे 200 दे दे, मुझे 400 दे दे, मैं घर ले जाऊँ, जाके खाना खा लूँ, अपने वालिदैन को खिला दूँ। अभी मेरे साथ रहिएगा और शहरियों से और दुकानदारों से आपकी मुलाकात करा। नाज़रीन, एक और दुकानदार जो मेरे साथ मौजूद है, तो ये बताएं, पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा हयातुल्लाह नाम है, बाजावट से ताल्लुक़ है। तो किस तरह देख रहे हो आप जो वज़ीर आला मरियम नवाज ने ये जो पैरा फोर्स बनाई है, ये बेसिकली गरीब लोगों के लिए बनी थी कि उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। जो आप सारा दिन आवाज़ें लगाते हो, गाहकों को बुलाते हो, क्या वो आपके साथ सलूक कैसा करती है? वो हमारे साथ तो सलूक को बहुत ख़राब करते हैं। आपके सामने शाम को सुबह से लेके शाम तक सिर्फ इसी टाइम रेडी लगते हैं, बाकी वो लगाना भी नहीं देते और ना जीना देते। तो फिर इसके हम क्या करेगा आप बताओ? हमें कोई ऐसा जगह दे कि जहाँ हम सेफ्टी हो। हम रोड से, आपको सामने हम रोड से कितने पीछे खड़ा है, हम रोड को तंग नहीं करते हैं, रोड देखो बिल्कुल पीछे है, लेकिन फिर इसके बाद पैरा फोर्स भी है, वो भी तंग करते हैं। तो फिर हमारा गरीब को क्या होगा आप बताओ? अच्छा, तो कितना कमा लेते हो? ये तो अभी तो कुछ भी नहीं कमा सकते, अभी तो जेब से खाते हैं। जैसे हालात अभी चल रहे हैं, कुछ भी नहीं देते, वो तो लगाने ही नहीं देते, ना सामान देते, अब कुछ भी नहीं देते। परेशान क्या है कि बस ऐसे कि मौत के लिए हम तैयार हो गया। जैसे हालात है, हालात आपके सामने आप देख रहे हो।
तो घर वालों के लिए क्या लेके जाते हो जब ये कोई आपको तंग करता है या आपकी रेडी ले जाता है, तो घर में क्या लेके जाते हो? अगर 3 दिन आपकी रेडी बंद हो गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, तो अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाओगे? यही से खिलाने हम तो यही सोच रहे हैं। सिर्फ वो पूरे दिन में 15 घंटों में सिर्फ 1 घंटे के लिए लगाते हैं, इसमें से गुजारा चलता है, बाकी तो गुजारा बहुत मुश्किल है। इस रेडी से हम कमाते हैं, हमारा और बिजनेस नहीं है, ना कारोबार है, ना गाड़ी है, कुछ भी नहीं है, इस रेडी से कमाते हैं। अगर ये छोड़ेगा तो हम कुछ कमाएगा, नहीं छोड़ेगा तो हम कुछ भी नहीं कमाएगा। तो क्या कहना चाहोगे मरियम नवाज वज़ीर आला को कि वो आपके लिए किस तरह काम करें? वो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वैसा अपील दिए, लेकिन हमें छोड़ दे। उन्होंने पहले 2 लेने की इजाज़त दी, अगर ये भी लगाई तो बहुत है। नाजरीन, जैसे कि अक्सर हमने देखा है कि बड़े बड़े मॉलों के बाहर तो हमने रश भी देखा होगा, शायद वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए भी मैं कहता हूँ कि 4-4 मंजिला सिर्फ कार पार्किंग के लिए वक्फ कर दिए जाते हैं। तो अभी जानते हैं एक शहरी से जो यहाँ पे बेचारा आया है, अपनी ज़िंदगी के अपने घर वालों के लिए चीज़ें लेने के लिए आया है, तो उनसे जानते हैं कि किस तरह देखते हैं आप इस शॉपिंग को जो गरीब आदमियों के लिए बनी है, इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मुख्तलिफ रेडी वालों के भी इंटरव्यूज़ लिए हैं और उनकी हालत ज़ार के बारे में भी आपने दरियाफ़्त किया। और मैं चाहूँगा कि जितने बेचारे वो मज़लूम हैं उतने हम भी हैं। अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म की शॉपिंग मॉल में, मार्केट्स में जाएँ तो ये के इतने कम दामों हमें चीज़ें नहीं मुयसर आ सकती। जहाँ उनके साथ बुरा सलूक हो रहा है वहाँ हमारे साथ भी हो रहा है। हम कस्टमर के साथ, हम सैलरीड पर्सन है, महदूद लिमिटेड किस्म की हमारी सैलरी है, तो उसमें हम बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाके कैसे शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो पैरा फोर्सेस बनी हैं, आई थिंक सो कि ये सिर्फ उनको ही कहा गया है कि आपने यहीं से कमाना है। अगर वो फोर्सेस बनी हैं, एक दफ़ा रेडी ले गए हैं आप लोग, तो उसका कोई बंदोबस्त करें। वो बेचारे गरीब फिर ले आते हैं और ये उनको भी पता है, ये इनको भी पता है कि हमारी यहीं से के लोग ज़्यादातर, ये अड्डा बन चुका है, मशहूर जगह है, यहीं पे लोग ज़्यादा परचेजिंग के लिए जाते हैं। वो दोबारा आ जाते हैं, लेकिन उन्हें उठाने के लिए दोबारा आ जाते हैं। अगर आप एक बार लेकर गए हैं रेडीज़, उनके बिज़नेस को तबाह करके गए हैं, तो फिर यहाँ कोई पाबंदी लगाएं कि वो दोबारा ना आ सकें। वो आप ले जाते हैं सामान, उन्हें कोई और जगह नहीं मिलती, या तो उन्हें कोई और जगह दें जहाँ वो अपना रोज़गार काम कर सकें। जब आप उठाकर ले कर जाते हैं, क्या आपके जहन में ये नहीं आता बेचारे क्या करेंगे, ये इसके अलावा आप और कहाँ जाएंगे? तो कोई अल्टरनेट भी तो फ्राहम करें ना उन्हें। एक बार ले गए आप मैं सुन रहा था कि एक दिन में 3-3, 4-4 बार आए हैं ये लोग उठाने के लिए। या ये एक और बात मुझे बताएं, जैसे कि हम मोटरसाइकिल देख रहे हैं, या आधी सड़क पे आ गई है पार्किंग। मैं तो पीछे से देखता हुआ आ रहा हूँ कि जो अगर इनने जो हमारी जो ये जो फोर्स है, पैरा फोर्स, उसने रेडियां तो उठा दी जी। अब ये पार्किंग के जो स्टैंड बने हैं, ये कैसे बने? पार्किंग के ठेके दिए हैं उन्होंने रिकवरी करनी है, उनसे पैसे लेने हैं, उनके लिए इजाज़त है। मैं इन्हीं में से किसी से सुन रहा था कि हमें जो हमारे लिंक्स हैं लोगों के साथ, वो हमें कॉल भी कर देते हैं कि आ रहे हैं और साइड पे हो जाएं। और जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो जिन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो फंस जाते हैं। तो क्या समझते हैं आप, ये जो डिपार्टमेंट बना है पैरा फोर्स, ये गरीब लोगों के लिए बना है, ये किसके लिए बना है? मैं नहीं समझता कि गरीब लोगों के लिए बना है, ये उनके अपने लिए ही बना है, अपनों को ही सपोर्ट करने के लिए बना है। अगर ये डिपार्टमेंट बना है, पाबंदी लगाएं, अपनी खूबसूरती निकालें जगह की कि ये रश लगा हुआ है, के ये रुकावट बना हुआ है बहुत चीज़ों में, तो उसमें आगे आने वाली फ्यूचर के लिए पाबंदी लगा दें। ये नहीं कि अभी थोड़ी देर के बाद जाएं, रेडियाँ ले गए हैं, और मैंने सुना है कि यही रेडियाँ फिर ये सेल कर देते हैं, फिर आ जाते हैं सेल लेने के लिए, फिर सेल कर देते हैं। इट्स कि ये तो बिजनेस है। लिमिटेशन, मजबूरी, प्रॉब्लम सारी तो गरीबों के लिए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे बात करते भाई से कि जिस तरह हमने मॉल्स के अंदर भी देखते हैं कि वहाँ पे एक रेट फिक्स होता है, यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, गरीबों की मार्केट भी इसको कह दें, और उन मज़दूरों की मार्केट भी कह दें कि शायद ये लोग, मैं कहता हूँ, उस फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया होगा, बहुत बड़ा नजायज़ मुनाफाखोर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं उसी मार्केट के अंदर आया हूँ जहाँ पे हमारी जो वज़ीर आला की फ़ोर्स है, पैरा फोर्स, मेरे ख्याल में वो यहाँ पे मेरे पीछे मेरा कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पे मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं फुल टाइम। शायद कि वो देख नहीं पा रहा है, शायद कि वो ये नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये मेरे ख्याल में उनके कागज़ों में, मेरे ख्याल में ये हक होगा, सच होगा। जो वो लोग कारोबारी हजरात हैं, वो देखें कहाँ पे
वो मेरा कैमरामैन दिखा सके कि वो किस तरह अपना काम कर रहे हैं साइड पे खड़े होके, उनके साथ क्या मामलात होते हैं। आइए जानते हैं दुकानदार से और उनसे पूछेंगे कि ये जो मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं ये क्या पैरा फोर्सेस को नज़र नहीं आ रही, और यहाँ पे जो पैरा फोर्सेस का काम है क्या वो काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, क्या वो गरीब आदमियों के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद नाम है मेरा। अच्छा, तो यार ये बताओ, ये जो पैरा फोर्स मरियम नवाज की एक फोर्स है जो जिसका काम है नजायज़ तजावज़ात के खिलाफ एक्शन करना, जो शायद यहाँ पे इंक्रोचमेंट के हवाले से वो काफ़ी एक्टिव नज़र आती है कि माफिया के खिलाफ काम करना है, आप लोग तो माफिया नज़र आ रहे हो, क्या आप समझते हो कि पैरा फोर्स जो है वो एक बहुत बड़े माफिए जिसके ठेले हैं, जिसकी रेहड़ियाँ हैं, उसके खिलाफ एक्शन ले रही है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पूरे पाकिस्तान में वो बंदा इनको माफिया नज़र आया है जिसने 2-3 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से सारा दिन धूप काट के, 25 साल की उम्र में भी जिसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं धूप में खड़े होने से, क्योंकि उसका मुस्तकबिल जो सड़क होती है जहाँ पे साया नहीं और वहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक है जी, उस बंदे ने एक बच्चा 12 साल की उम्र से लेके 25 साल तक 12-13 साल धूप में गुजार देगा, उसकी ज़िंदगी का मुस्तकबिल क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। जो पैरा फोर्स बनाई है हम उसको रिजेक्ट नहीं करते, हम उसको सपोर्ट करते हैं, इस बेसिक पे करेंगे कि वो हमें कुछ हमारे सहूलियात देंगे, ना कि हम सुबह घर से किराया मांग के आएँ और शाम को बाज़ार से किराया मांग के घर जाएं। नाजरीन, यहाँ पे बात भी करता चलूँ कि अगर एक रेडी वाला है, आपकी नज़र से ये 24 करोड़ 26 करोड़ अवाम है, इसमें जो ये गरीब लोग हैं जो सारा दिन अपने पीछे बेल्टें उठा के बोली लगाते हैं, यार ये 50 की ले लो, कोई ऐनकें बेचने वाला कहता है यार ये 30 की ले लो, मगर लेने वाले शायद वो भी यहाँ पे नज़र नहीं आते। तो वो सोचें एक दफ़ा कि उनके घर के अंदर क्या जा रहा है, क्या वो अपनी ज़िंदगी गुजार पा रहे हैं, नहीं गुजार पा रहे। क्या उन्हें सोचना चाहिए कि ये जो उन्हें माफिया नज़र आता है जो सारा दिन यहाँ पे ठेलों पे खड़े होके आवाज़ें लगाते हैं, आवाम को बुलाते हैं कि खुदा का वास्ता है ये बेल्ट ले जाओ यार, रात को मैंने अपने बच्चों के मुंह में नवाला डालना है। क्या आप पैरा फोर्सेस उस पे काम कर रही है या उस पे काम कर रही है? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो शायद उनकी नज़र में नहीं आती, तो माफिया सिर्फ एक ही नज़र आता है, जालिम सिर्फ एक ही नज़र आता है, जो ये गरीब लोग मेरे साथ खड़े हैं। इसके अलावा एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आया। तो क्या एक्शन हो रहा है ना, एक्शन हो रहा है, क्योंकि हमारे जो कोई भी फोर्स तैनात की जाती है उसको ऊपर की तरफ कुछ नहीं नज़र आता, हमेशा उसको नीचे की तरफ नज़र आता है, क्योंकि गरीब सारी ज़िंदगी ज़मीन पे पड़ा था, पड़ा है और पड़ा रहेगा। ठीक है जी, अब अप्रोचमेंट ख़त्म करके ये पार्किंग लगा के, ये मेरा कैमरामैन ज़रा दिखाए किस तरह पार्किंग लगी हुई है, मोटरसाइकिलों की लगी हुई है, पार्किंग लगी है, मगर यहाँ पे मुझे कोई भी पैरा फोर्स का बंदा भी नज़र नहीं आ रहा, मगर सिर्फ नज़र आ रहे हैं दुकानदार। ये सिर्फ यहाँ का मुहावरा नहीं है, ये आप आल पाकिस्तान राउंड करें, आल पाकिस्तान में आपको 3 फीट की रेडी, 3 फीट का ठेला, 2.5 फीट की मंजी, आप उसको लगाना या लगने देना मुनासिब नहीं समझते। 7 फुट की गाड़ी एक नहीं 3-3 एक कतार में खड़ी हैं, 7 फुट की गाड़ी 3-3 एक कतार में खड़ी हैं। क्यों? कि हमारे मुल्क के गरीब जो हैं उनके पास गाड़ियां नहीं हैं, उनके पास लगाने के लिए ठेले हैं। अच्छा यार, ये बताओ कि आप कितना कमा के जाते हैं? कमाने को देखें तो कुछ भी नहीं। वो उस्ताद नुसरत अली फ़तेह अली ख़ान ने कहा था, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, और बबस्ता 2 साल से हम जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, हमने उसी पे तवक्को रखा हुआ है। अभी तक मैं 2 साल में कम से कम नहीं 2.5 लाख रुपए का नुकसान कर चुका हुआ हूँ, मज़ीद आने वाले वक़्त का कोई पता नहीं। ठीक है, माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और मैं इधर रेंट के मकान में रहता हूँ, और ये यहाँ से ठेला लगा के, रेडी लगा के या मंजी लगा के, कुछ भी पेरिक लगा के अपने घर का सर्कुलेशन चलाता हूँ। अब हमारी वज़ीर आला साहब जो हैं, हम उनकी ऑनर करते हैं इस चीज़ पे कि जो वो अच्छे काम कर रहे हैं अमीरों के लिए, वो अच्छे काम उनको गरीबों के लिए भी करने चाहिए। इसलिए हमारी ये इल्तिजा है, खुदारा ये जो नाजायज़ तजावुज़ात आप ख़त्म कर रहे हैं, हम आपको नहीं कहते,
आप ख़त्म ना करें। मेरे बस में नहीं है मैं 25 लाख की दुकान लूँ। मुझे गवर्नमेंट दे, मैं यहाँ का शहरी हूँ, 25 लाख दे, मुझसे किस्तें ले, मैं अपने अकाउंट देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। नहीं है ऐसी, क्यों कि मैं फॉर्मेलिटी पूरी करते करते बूढ़ा हो जाऊँगा, मुझे 25 लाख नहीं मिलेंगे। ना दुकान ना 25 लाख। ज़िंदगी ठेले से शुरू हुई, ठेले पे ही ठेले खाते खाते ख़त्म हो गई। जैसे कि दुकानदार ने कहा कि हमारी ज़िंदगी रेडी से चल के रेडी पे ख़त्म होनी है, हमारे बच्चों ने, आने वाली नस्लों ने भी वही रेडी लगानी है, वही फेरी लगानी है। अगर कोई बेचने वाला है जो अपने कंधे पे रख के सामान बेच रहा है, उसके बच्चों ने भी वही करना है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, तालीम हासिल करवा सकें, क्योंकि उस बाप ने भी अपने बच्चे को वही चीज़ सिखानी है जो वो अपनी पूरी ज़िंदगी सीखता रहा है। नाजरीन, जैसे कि आपने प्रोग्राम को देखा, ये गरीब लोग जो सारा दिन अपनी रेडियों पे अपने बच्चों के लिए रिस्क लेके जाते हैं कि शायद वो कोई दाना, कोई नवाला अपने बच्चे को खिला दें, या वो जो पेशेंट उनके घरों में बीमार बैठे हैं उनके लिए दवाई ले जाएं, मगर एक्शन होता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। किन के खिलाफ आ रहा है? जो बेचारे गरीब हैं। जैसे कि नाजरीन, ये बैग उठाया है मैंने, और मेरा ख्याल है मेरा हाथ अभी से दर्द करना शुरू हो गया है। मैं दाद देता हूँ उस शख्स को जो सारा दिन ये बैग उठाता है, और ये बैग एक बेचता है, मगर जब वो फोर्सेस आ जाती हैं ये बैग भी ले जाते हैं, और मैं कहता हूँ कि उनके घर के अंदर सिर्फ फाके रह जाते हैं। सोचना चाहिए नाजरीन कि शायद ये ज़िंदगी का सफ़र इतना लंबा नहीं है, शायद कि ये ज़िंदगी का सफ़र इतना लंबा नहीं है। आज हम जिंदा हैं, कल रहना है, नहीं रहना, हमने मर जाना है। मगर सोचना चाहिए इन लोगों के बारे में, और पैरा फोर्सेस को ये चाहिए कि वो एक्शन करके दिखाएं, उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ एक्शन करके दिखाएं जो एक बिग माफिया है, जो पाकिस्तान के अंदर बिग माफिया के नाम से है। उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें जो बहुत बड़े ताजर हैं, जो अपनी बिल्डिंग्स को कब्जा करके बैठे हैं ज़मीनों पे, उनके खिलाफ एक्शन लें। उनके खिलाफ एक्शन लें जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ताकि वो गरीब आदमी फलाह पा सके, अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। अगर एक्शन लेना है, अगर मारना है, तो इसे ही मारें जो सारा दिन बैग की बोली लगाता है, 200 का, 400 का, 600 का, और लेके कुछ भी नहीं जाता। तो मैं कहता हूँ मेरे इन भाइयों के लिए, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शद मुझे हर पीर से डर लगता है। मकतबे फ़िक्र की बहुतात जहाँ होती है, तर्जमा ठीक है तफसीर से डर लगता है। और जिससे चुपचाप ज़मीरों को सुलाया जाए, ऐसे कम ज़र्फ़ की तदबीर से डर लगता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफिज़।